नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे डाइकाट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकाट स्टेम। पेज नंबर 91 सबसे नीचे शुरू किया गया है, ठीक है ना। इसको पेज नंबर 91 यानी डाइकाट स्टेम। डाइकाट स्टेम के लिए हमें क्या चीज चाहिए, यानी एक यंग स्टेम ले लीजिए डाइकाट का और उसका टीएस काट लीजिए, ठीक। यानी टीएस ऑफ ए टिपिकल डाइकाट स्टेम। और वो स्टेम कैसा हो, यंग यानी नन्ना मुन्ना हो, ठीक है ना। नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं, ये वाला स्टेम आप काट लीजिए इसको। उसका टीएस कटिए, और पहले भी बताया जा चुका है टीएस काट के कैसे इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा नंबर 1 एपिडर्मिस। सबसे ऊपर क्या दिखेगा, एपिडर्मिस। इसका पेज नंबर 92 पर इसकी इमेज बनी हुई है ना? यानी फिगर बनाया गया है यहाँ पे टीएस ऑफ स्टेम, डाइकाट और मोनोकाट। और ये इस फिगर को बड़े ही ध्यान से इसको देखिए, ठीक। तो फिगर देखते जाइए और इसको एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। नंबर 1 पहला क्या लिखा कि एपिडर्मिस, कहेंगे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कैसी है ये, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। आगे बता रहे कवर्ड बाई थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इसमें क्या होगा, थिन लेयर होगी किसकी, क्यूटिकल की होगी, ठीक। मे बियर, ये हो सकता है कि क्या इसमें हो, ट्राइकोम्स भी हो और साथ ही साथ स्टोमेटा भी हो, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा इसमें हो सकता है। ये हो गई बात एपिडर्मिस की, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की इस पर थिन लेयर होगी और साथ ही साथ मे बियर ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। दूसरी लेयर इसकी आएगी, अब ठीक इसी के नीचे चलेंगे तो कार्टेक्स। फिगर में देखते भी रहिए, यानी कार्टेक्स। इसमें क्या होगा, सेल अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। यानी पूरे पेरिसाइकिल से, फिगर देखिए, पूरे पेरिसाइकिल से लेकर, ठीक है ना, और ऊपर की तरफ एपिडर्मिस तक, यानी एपिडर्मिस टू पेरिसाइकिल, ये पूरा पूरा मल्टीपल लेयर होगा। क्या होगा, सेल्स की मल्टीपल लेयर होगी। यानी इसमें सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। आगे बता रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। इसमें 3 सब जोन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, यानी इस कॉर्टेक्स को 3 सब जोन में डिवाइड किया गया, हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस, ठीक। इसमें क्या होगा, सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ, यानी मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस टू पेरिसाइकिल तक 3 सब जोन में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हाइपोडर्मिस, कार्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। अब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस की। कहेंगे आउटर होगी लेकिन जस्ट बिलो एपिडर्मिस। आउटर लेयर बट जस्ट बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ठीक नीचे, ठीक। कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलन काइमेटस। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें जो कार्टिकल लेयर होती है उसकी सेल्स कैसी होती है, कोलन काइमेटस, ठीक। और याद रखिएगा डाइकाट स्टेम में ही सिर्फ कोलन काइमा का नाम लेंगे और बाकी कहीं नहीं लेंगे, न लीफ में, न रूट में, न मोनोकाट में, ठीक ठीक ना। यानी इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलन काइमेटस सेल्स। कौन सी सेल होगी, कोलन काइमेटस सेल्स। कोलन काइमेटस सेल्स यानी कोलन काइमा, जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे ये सब बातें आ चुकी है, कोलन काइमा क्या होता है, ठीक ना। अब आगे चलते, क्या करता भैया, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि वहां भी यही बात लिखी गई थी। देखिए जब कोलन काइमा पढ़ रहे थे तो हमको पता था कि ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, यंग स्टेम को, ठीक ना। यंग स्टेम को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक। सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये लोग सधे रहे, ठीक है। अब आगे चलते कार्टिकल लेयर। कार्टिकल लेयर में क्या होती है, कहेंगे राउंड और थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कौन सी सेल, पैरेनकाइमेटस सेल्स। याद रखिएगा, ये देखिए पैरेनकाइमेटस आ गई। जबकि इसका हाइपोडर्मिस कोलन काइमा, इसका हाइपोडर्मिस कोलन काइमा, ठीक। और कार्टिकल लेयर पैरेनकाइमेटस होगी विथ कंसेपिकुअस मतलब स्पष्ट, एकदम साफ साफ दिखने वाला इंटरसेलुलर स्पेस होगा इसमें। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कार्टिकल लेयर में पैरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस में कोलन काइमेटस, कार्टिकल लेयर पैरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, ठीक ना, हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस, कार्टिकल लेयर पैरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस। इतनी बातें याद हो गई। अब आगे चलते हैं एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर होती है, ये कौन सी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। सेल्स आर रिच इन, अब इसमें स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। ये क्या लिखा, स्टार्च ग्रेन, ठीक ना, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं इसमें। और इसीलिए इस लेयर का नाम होता है भैया क्या, स्टार्च शीथ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को स्टार्च शीथ। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च शीथ। यानी एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक, और जिसमें सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड लेयर्स रिफर्ड एज स्टार्च शीथ। इतनी बातें याद हो गई।
बिल्कुल फिर से देख लीजिए, हम डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी जब हम करेंगे तो टीएस ऑफ टिपिकल यंग डाइकाट स्टेम लेना होगा हमें, और जब हम इसकी एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे तो सबसे हमें पहले क्या दिखेगा, एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी, कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल में बी ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा। जो कार्टेक्स होगा सेल्स इसमें अरेंज होती है कैसे, इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। इट कंसिस्ट 3 सब जोन, हाइपोडर्मिस, उसके बाद कहते हैं कार्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें तो इसमें आउटर यानी जस्ट बिलो द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलोनकाइमेटस सेल्स, ठीक, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। कार्टिकल लेयर की हम बात करें तो राउंड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं विथ कंस्पिकुअस इस इंटरसेलुलर स्पेस। अगर हम बात करें एंडोडर्मिस की तो इनर मोस्ट लेयर होती है, सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, स्टार्च के ग्रेन दाने पाए जाएंगे इसमें, एंड लेयर्स रिफर्ड एज स्टार्च शीट। इतनी बातें आप अच्छे से नोट कर लीजिए पहले तो। चलिए अगली कहानी है पेरिसाइकिल की, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, पेरिसाइकिल, यानी इनर साइड ऑफ पेरिसाइकिल कहां पाया जाएगा, तो कहेंगे इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड एबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर। कहां पर, इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड एबव द फ्लोएम, ठीक, इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड एबव द फ्लोएम। आगे बता रहे कि इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में होगी, कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेज, मतलब अर्धचंद्राकार पैचेज के फॉर्म में। इसका मतलब होता है अर्धचंद्राकार, यानी आधा चंदा मामा दिखते हैं ना, उन्हीं की तरीके, यानी इसको लिख लीजिए यहां पे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ये इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार। और ये अर्धचंद्राकार किसकी होंगी, कहेंगे यहां पे स्क्लेरेनकाइमा की, किसकी होगी, स्क्लेरेनकाइमा की। यानी इसमें जो पेरिसाइकिल है किसका बना, यानी इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड एबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। आगे बताया जा रहा है कि एक नोट लिखिए, नोट, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स अ फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड, है ना, जो कि रेडियली प्लेस्ड होंगी। जैसे एक वेस्कुलर बंडल, दूसरा फिगर में देखिए यहां पर दिखाया गया है, जैसे यहां पे लिखा ना, यानी रेडियली प्लेस्ड, कहां पे, बहुत ध्यान से देखिए, जहां पे लिखा मेडुलरी रेस, यहीं पर, ठीक है ना, जहां पर, वहीं पर देखिए, यानी इन बिटवीन वेस्कुलर, एक वेस्कुलर बंडल दूसरा वेस्कुलर बंडल, रिंग अरेंजमेंट है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, उसमें देखेंगे तो इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। कौन सी सेल होंगी इसमें, पैरेनकाइमेटस सेल्स। यही नाम पूछा जाता है आपको, ये हो जाता है मेडुलरी रे। अब अगर आपसे कहा जाए कि डाइकाट स्टेम का पेरिसाइकिल किस सेल्स का होगा, तो कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा का। इनका जो कार्टिकल रीजन है वो किस सेल का होगा, यानी कार्टिक्स में कार्टिकल रीजन, कहेंगे पैरेनकाइमा का। हाइपोडर्मिस कहेंगे किसका होगा, यानी क्लोरेन, लिखा ना, कोलेनकाइमा का। ये पूरी बात आपको याद होनी चाहिए, यही सब पूछा ही जाता है। यानी पेरिसाइकिल इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनार पैचेस, या फिर इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मेडुलरी रे। क्या नाम, वेस्कुलर बंडल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल होंगे। कैसे, लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं। और अरेंज कैसे होते हैं, रिंग में। कैसे, देखिए एक रिंग में अरेंज है, दिख रहा है साफ साफ, देखिए बीच में जहां पिथ दिखा है उसके किनारे किनारे, पेज नंबर 92 पर यही दिखा, बनाया गया है ना, ये वेस्कुलर बंडल है किनारे से, वो ऐसे लगे रहते हैं। देखिए ये ऐसे बना लीजिए, फिर ये ऐसे हो जाता है वेस्कुलर बंडल, और यही एकदम बिल्कुल इस तरीके से लगा रहता है, और ये इसमें ओपन टाइप का होता है, ठीक ना, इसमें बताया गया है जैसा कि, ठीक, अंदर की तरफ जाइलम को दिखाया गया है और बाहर की तरफ फ्लोएम को दिखाया गया, ठीक है। तो इसकी बात हो गई, यानी वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, और अरेंज कैसे होते हैं, रिंग इफेक्ट, किससे, रिंग फॉर्म में। देखिए रिंग फॉर्म इनका अरेंजमेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि रिंग अरेंजमेंट, ये जो वेस्कुलर बंडल का जो रिंग अरेंजमेंट है, यानी रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकाट स्टेम। अगर आपसे पूछा जाए डाइकाट स्टेम की एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप कहेंगे कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बताइए कि डाइकाट स्टेम की, ठीक है, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप कहेंगे कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। और साथ ही साथ इनका जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमेटस होता है। हाइपोडर्मिस क्या होता है इसका, कोलेनकाइमेटस होता है, ठीक। अब आ जाइए अगली कहानी बता रहे कि ईच वेस्कुलर बंडल, अब वेस्कुलर बंडल पूछा जाता है किस टाइप का होता है, कहेंगे कंजॉइंट होगा, ओपन होगा, जाहिर सी बात है। कंजॉइंट मतलब जब सेम रेडियाई पर फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट हो तो कहते हैं कंजॉइंट, और जब डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पर होते थे तो क्या बोलते थे उसको, रेडियल।
याद आ रहा है कुछ? तो रेडियल और कंजॉइंट में हो गया कंजॉइंट, उसके बाद ओपन। ओपन क्यों? क्योंकि ये देखिए कैम्बियम पाया जाता है, इसमें क्या होता है, ये हो जाता है भैया फ्लोएम और ये हो जाता है भैया जाइलम और यहाँ पे क्या कैम्बियम, यानी ये कैम्बियम इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना, ठीक, कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम, यानी एंडार्क मतलब एंडार्क या एंडार्च प्रोटोजाइलम का मतलब यानी जो प्रोटोजाइलम हो वो अंदर की तरफ होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्टेम में तो हम पहले ही पढ़ के आए कि एंडार्च टाइप होगा, लेकिन रूट में कैसा होगा, एक्साक्ट टाइप प्रोटोजाइलम होगा। ये तो बात क्लियर है। तो चूंकि ये स्टेम की बात हो रही तो एंडार्च हो गया, ये तो याद ही नहीं करना। अब आगे बात करें कंजॉइंट होगा या ओपन होगा, कंजॉइंट होगा या फिर ओपन होगा, सॉरी कंजॉइंट होगा या रेडियल होगा। तो हमें पता है कि रेडियल रूट में होता है और कंजॉइंट स्टेम किसमें, कंजॉइंट जो वेस्कुलर बंडल होता है किसमें होता है, स्टेम में होता है, कंजॉइंट स्टेम में होता है। अब रही बात ओपन की क्लोज की, तो हमें पता है कि डाइकाट वाले जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें क्या होगा, ओपन टाइप का, जबकि मोनोकाट में ये होगा भैया कैम्बियम एब्सेंट होता है, वहां पे हो जाएगा क्लोज टाइप का, यानी कंजॉइंट ओपन विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम। अगली कहानी है पिथ की, यानी लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस। याद रखिएगा पिथ कहीं भी हो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, मेडुलरी रे पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। पेरिसाइकिल इसके केस में स्क्लेरेंकाइमा है, बाकी हर जगह लगभग पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। रूट में मोस्टली सब कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स का था, ठीक है ना, उसमें कहीं इस तरीके की बातें नहीं करी गई थी। लेकिन स्टेम के डाइकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमेटस है, ठीक, कॉर्टिकल रीजन उसका पैरेनकाइमेटस है और यहाँ पे पेरिसाइकिल स्क्लेरेंकाइमेटस है और मेडुलरी रे और पिथ पैरेनकाइमेटस है, ठीक। तो इसको याद रखना है, अलग से एक बना के याद कर लीजिए उसको, ठीक। आगे कह रहे हैं पिथ, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होगा इसमें, ठीक। कहां होता है, कहेंगे सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम, ठीक। और इसी को मिला के क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूट पिथ। बात समझ में आ गई बिल्कुल आसानी से, यानी लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बड़ा होगा, ठीक, और सेंट्रल पोर्शन में होगा आप सिस्टम के, ठीक, कंस्टिट्यूट पिथ। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? फिर से देखिए पेरिसाइकिल के बारे में, अब पूरा एक बार अगर हम फिर से देखें, नजर डालें इस पे, हमने जो कुछ अभी पढ़ा वो था कि एपिडर्मिस सबसे पहले आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, ठीक, में बियर्स ट्राइकोम एंड स्टोमेटा। कॉर्टेक्स इसमें सेल जो अरेंज होती है मल्टीपल लेयर्स में बिटवीन एपिडर्मिस टू पेरिसाइकिल। आगे बता रहे हैं कहां पे, इट कंसिस्ट 3 सब जोन, एक को बोला गया हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर, उसके बाद एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की हम बात करें तो आउटर यानी जस्ट बिलो द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स और प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कॉर्टिकल लेयर की हम बात करेंगे, इसमें थिन लेयर है ना, थिन वॉल, राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं विथ कंस्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस की अगर हम बात करें तो इनरमोस्ट लेयर होती है, इसमें जो सेल्स होती हैं इनके जो स्टेम के एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन या स्टार्च शीथ पाई जाती है, यानी सेल्स इसमें जो सेल्स होती हैं वो कैसे होती है, स्टार्च ग्रेन की। अब पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस यानी क्या करती हैं, स्टोर करती है फैट एंड स्टार्च, तो वहीं स्टार्च ग्रेन पाया जाता है, इसलिए इसको इस लेयर का नाम हो जाता है स्टार्च शीथ। पेरिसाइकिल आगे बता रहे हैं कि ऑन इनर साइड ऑफ यहाँ पे एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर यानी अर्धचंद्राकार पैचेस के फॉर्म में पाई जाएगी। वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कुछ लेयर्स होंगी जिसको हम कहेंगे मेडुलरी रे, वो पैरेनकाइमेटस की बनी होती हैं, ठीक। आगे बता रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल लार्ज नंबर होगा, वेस्कुलर रिंग अरेंजमेंट होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकाट सिस्टम। आगे बता रहे हैं कि जो ईच वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट ओपन और यहाँ पे विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है, ठीक। पिथ इनका अगर हम बात करें इसकी पिथ की तो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड और साथ ही साथ पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इसको हम बोलते हैं पिथ। तो ये रही कहानी डाइकाट स्टेम की, जैसा कि फिगर में भी दिखा हुआ है। फिगर में एकदम साफ साफ यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ एपिडर्मिस देखिए, एपिडर्मिस से कुछ ट्राइकोम्स निकले हुए, एपिडर्मल हेयर उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या, ट्राइकोम्स, ठीक है ना। और उसके बाद बताया गया कि देखिए हाइपोडर्मिस को दिखाया कोलेनकाइमेटस है, फिर पैरेनकाइमा, फिर एंडोडर्मिस, फिर यहाँ पे पेरिसाइकिल जो कि अंदर चंद्राकार, फिर नीचे फ्लोएम, फिर कैम्बियम, उसके बाद मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और पिथ। और ये दोनों स्ट्रक्चर आप एकदम साफ साफ देख लीजिए, ठीक है ना, अपनी बुक से। अब आगे चलते हैं, डाइकाट स्टेम भाई साहब क्या लिखते हैं, यही बातें लिखेंगे। द ट्रांसफर मतलब इन्हीं से तो हमने लिखा है ना, बात को समझिए, यानी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकाट स्टेम यानी डाइकाटिलेडनस स्टेम सो दैट एपिडर्मिस, ठीक, इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। आगे बता रहे हैं, फिगर देखिए 6.7a, covered with a thin layer of cuticle, it may bear trichomes and few stomata. The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. It consists of 3 subzones. The outer hypodermis consists of a few layer of colenecametous cells.
just below the epidermis which provide the mechanical strength to the young stem. आगे बता रहे cortical layer below the hypodermis consists of rounded thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces. The innermost layer of cortex is called endodermis. The cells of endodermis are rich in starch grain and layer is also referred to as a starch sheath. Pericycle is आगे बता रहे हैं present on inner side of endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. In between the vascular bundles, ठीक, there are a few layers of radially placed parenchymal cells which constitute medullary rays. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot stem. Each vascular bundle is conjoint, open and with enlarged protoxylem. ठीक, उसके बाद अगली लाइन है a large number of rounded parenchymal cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of stem constitute the pith. ठीक, अब चलिए हेडिंग है जाएगी क्या, मोनोकॉट स्टेम यानी मोनोकाटिलेडनस स्टेम. ठीक, पेज नंबर 93 पर क्या हो जाएगा, पेज नंबर 93 पर. चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से. अब आगे बात करते हैं मोनोकाट स्टेम या मोनोकाटिलेडनस स्टेम. ठीक ना, ये काफी सिमिलर होता है किसके, डाइकाट स्टेम के. ठीक ना, ठीक, लेकिन इसमें क्या क्या चीज डिफरेंस होती है उसकी बात कर रहे हैं. जैसे इसमें मोनोकाट सिमिलर टू डाइकाट इन मेनी रिस्पेक्ट बट हैव सम डिफरेंसेस, यानी डिफरेंसेस है हाइपोडर्मिस इसका स्केलेरेंकाइमेटस होगा, जबकि वहां क्या था, कोलेरेंकाइमेटस था. इसका हाइपोडर्मिस स्केलेरेंकाइमा का होगा यानी स्केलेरेंकाइमेटस होगा. वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो इसमें ईच वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्केलेरेंकाइमेटस बंडल शीट से. याद रखिएगा किससे, इसमें, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई सराउंडिंग नहीं थी वेस्कुलर बंडल पर. यहां पर वेस्कुलर बंडल पर सराउंडिंग है किसकी, स्क्लेरेंकाइमेटस की. तो याद रखिएगा यानी वेस्कुलर बंडल इसमें मोनोकाट में किससे सराउंड होता है, कहेंगे स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट से. ठीक, आगे बता रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल इसमें कैसा होगा, कंजॉइंट होगा, जाहिर सी बात है. कंजॉइंट मतलब सेम रेडियाई पे फ्लोएम और जाइलम प्लेस्ड होंगे. ठीक, क्लोज्ड यानी कैम्बियम इसमें एब्सेंट, यानी इसमें कैम्बियम नहीं होगा. इसको लिख लीजिए एब्सेंट. क्या रहेगा एब्सेंट, कैम्बियम. एब्सियम कैम्बियम एब्सेंट या एब्सेंट कैम्बियम विद एंडार्च प्रोटोजाइलम. ठीक, ठीक, विद एंडार्च प्रोटोजाइलम. प्रोटोजाइलम कैसा रहेगा इसका, एंडार्च रहेगा. ठीक, जाहिर सी बात स्टेम है तो एंडार्च रहेगा ही रहेगा. पेरिफेरल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं और जो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं वेस्कुलर बंडल वो लार्जर होते हैं. और इन्फ्लोएम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लोएम में इनके, और जब हम फ्लोएम फाइबर पढ़ रहे थे तो उसमें भी बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द मोनोकाट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है. क्या होती है, फ्लोरेन्काइमा एब्सेंट. ठीक, यानी जब फ्लोएम में जब आप पढ़ेंगे कि फ्लोएम, तो फ्लोएम में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ने को मिली थी. क्या क्या पढ़े थे हम, पहली थी सीव ट्यूब एलिमेंट्स, उसके बाद कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद फ्लोएम फाइबर. तो यहां फ्लोएम में यानी इस मोनोकाट के स्टेम में जब आप फ्लोएम देखेंगे तो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा. ठीक है, आगे चलते हैं ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू मतलब पिथ वाला रीजन. ठीक है, इसमें पिथ वाला रीजन लार्ज, कंस्पिकुअस और पैरेन्काइमेटस होता है. इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं. तो इसमें ग्राउंड टिश्यू होता है लार्ज, कंस्पिकुअस और पैरेन्काइमेटस. ठीक, तो इसमें सेंट्रली लोकेटेड पिथ नहीं होता, लेकिन हाँ उसको हम ग्राउंड टिश्यू नाम देंगे. ठीक है, यानी मोनोकाट स्टेम में हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेंकाइमेटस, वेस्कुलर बंडल, ईच वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ सेल, यानी बंडल शीथ सेल नहीं, बंडल शीथ. कंजॉइंट क्लोज होगा विद एंडार्च प्रोटोजाइलम. पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल स्मॉलर होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल लार्जर होते हैं. इन फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा भैया, और उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज का लार्ज, कंस्पिकुअस और पैरेन्काइमेटस होता है. ये बात हो गई किसकी, मोनोकाट स्टेम की. अब कहानी है, देखिए क्या बताया जा रहा है. मोनोकाटिलेडनस स्टेम. The monocot stem has sclerenchymatous hypodermis, a large number of scattered vascular bundle. ठीक है ना, scattered vascular bundles इसमें होंगे. तो ये बात लिख लीजिए, vascular bundle इनमें scattered होते हैं. कहीं लिख लीजिए, यही लिख लीजिए, scattered होते हैं. ठीक है ना, scattered vascular bundle. ठीक, ये लिखा गया ना, scattered vascular bundle. और कोई बात, और कोई बात नहीं है. ठीक है, ये भैया ये ऐसे लिखा गया है वो.
इसको सही लिख लीजिए, ठीक है। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं। चलिए, ईच सराउंडेड बाय स्केलन कैमेटस बंडल शीथ एंड लार्ज कंस्पिकुअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है ग्राउंड टिश्यू। आगे आगे बता रहे हैं, वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल। इस बात को लिख लीजिए, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें लिखिए यहां पे नोट, आखिर में लिखे है ना, लिखिए वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल। वाटर कंटेनिंग क्या चीज पाई जाती है, कैविटीज पाई जाती है, ठीक है ना, कैविटीज, ठीक। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल, ठीक, वैस्कुलर बंडल्स। अब एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, जैसे मेज, गन्ना, है ना, इनमें ये सब वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, ठीक। यानी क्यों, क्योंकि वो मोनोकाट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये कहानी पूरी हो गई किसकी, मोनोकाट के बारे में। अब कुछ चीजें, पूरी बात ये नोट कर लीजिए अच्छे से, यानी मोनोकाट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा, जबकि वहां हाइपोडर्मिस कैसा था, कोलेनकाइमेटस। तो अभी डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि क्या मोनोकाट और स्टेम में पहले डिफरेंसेस क्या है, तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं जरा डिफरेंसेस क्या क्या थे। चलिए आगे चलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियल ओपन विथ एक्सार्च प्रोटोजाइलम, आइए एक्सार्च प्रोटोजाइलम कहां बोलते हैं, आपको पता, प्राइमरी जाइलम में। ये सब सिचुएशन कहां होती थी, इन प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में ऐसा कुछ नाटक नहीं है, ठीक है ना, यानी ये सब प्राइमरी जाइलम। जब भी आप प्रोटोजाइलम शब्द लेंगे, मेटाजाइलम शब्द लेंगे, है ना, ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड अपने आप में, ये मतलब अपने आत्मा में अंदर से पहले से फिट करके बोलिएगा कि प्राइमरी जाइलम में ही ये बात चल रही है, ठीक है। तो यानी रेडियल आपसे बोला गया कि रेडियल होगा, ओपन होगा, विथ, है ना, एक्सार्च प्रोटोजाइलम है। तो बताइए कौन सा स्टेम है हमारे पास, या रूट है, क्या है, यानी रेडियल है, ओपन है, विथ एक्सार्च प्रोटोजाइलम है। तो बताइए क्या है, कहेंगे रेडियल साथ में ओपन है, तो रेडियल का मतलब रूट में तो होगा ही होगा, ओपन होगा यानी इसमें कैम्बियम प्रेजेंट, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और ये किसका लक्षण भी है, डाइकाट का, तो यहां क्या हो जाएगा, डाइकाट रूट। फिर आगे बोला गया है कि रेडियल है लेकिन क्लोज्ड है, विथ एक्सार्च, कैसा है, एक्सार्च प्रोटोजाइलम है। तो इसका मतलब ये क्या है, कहेंगे मोनोकाट रूट है। ये क्या भैया, मोनोकाट रूट, ठीक। आगे चलते हैं, हमसे कहा जा रहा कंजवाइंट है लेकिन ओपन है, कंजवाइंट है लेकिन ओपन है, विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम। तो बताइए क्या है, कहेंगे डाइकाट स्टेम है। क्या है ये, डाइकाट स्टेमवा। हाँ बाबू, बिल्कुल। कंजवाइंट है, क्लोज्ड है, मतलब यानी सेकेंडरी ग्रोथ की बात नहीं करेंगे। तो मोनोकाट में सेकेंडरी ग्रोथ चाहे रूट हो चाहे स्टेम होती ही नहीं है, बात है खत्म। यानी कंजवाइंट है हो जाएगी क्लोज्ड, विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम हो जाएगा। तो यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे, मोनोकाट स्टेम, मोनोकाट स्टेम। इतनी बात समझ में आ गई, बस यही आपसे पूछा ही जाएगा। अब आ जाइए, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये कहां एब्सेंट होता है, देखिए फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा, किसमें, कहेंगे मोनोकाट में, किसमें, मोनोकाट। अब चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, दोनों जगह की बात एक साथ हो गई, ठीक है। यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ ही साथ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एब्सेंट इन मोनोकाट, मोनोकाट में या फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद रखिएगा फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा, कहां पे, फ्लोएमवा में फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना, एब्सेंट होता भी है फ्लोएम में फ्लोएनकाइमा। और यहां पे कोलेनकाइमा, जो हाइपोडर्मिस में आया था ना अभी, तो वहां पे ऐसा कुछ यहाँ तामझाम नहीं है, यानी एब्सेंट इन कहां, मोनोकाट में। तो इसका मतलब मोनोकाट का हाइपोडर्मिस कैसा है, कहेंगे अभी उसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मोनोकाट यानी रूट हो चाहे स्टेम में, इन दोनों में फ्लोएम पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, हाइपोडर्मिस इन स्टेम। अगर स्टेम की हम बात करें तो हाइपोडर्मिस, तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, डीसीएमएस। डीसीएमएस मतलब डाइकाट में कोलेनकाइमेटस, डीसीएमएस का मतलब यानी डाइकाट, डाइकाट में कैसा होता है, कहेंगे कोलेनकाइमेटस। ऐसे लिखा जाता है, बक मर्दवा, ऐसे कहां लिखा जाए, डाइकाट में कोलेनकाइमेटस पूरा लिखा जाता है।
ठीक। और मोनोकाट में स्क्लेरेंकाइमेटस, बस यही आपसे पूछा ही जाएगा। तो कहेंगे इतना काहे पढ़ा है, तब मार लेक्चर पे लेक्चर, है ना। अरे ये जानना जरूरी है, एनसीईआरटी का मामला है। यानी डाइकाट में कोलेनकाइमेटस, मोनोकाट में स्क्लेरेंकाइमेटस, डीसीएमएस। हाइपोडर्मिस में क्या रखेंगे, डीसीएमएस, हाइपोडर्मिस इन स्टेम डीसीएमएस, हाइपोडर्मिस इन स्टेम डीसीएमएस, यानी डाइकाट, यहाँ पे कोलेनकाइमेटस, मोनोकाट स्क्लेरेंकाइमेटस। अब आगे चलते हैं, कार्टेक्स इन रूट। रूट में जो कार्टेक्स होता है कैसे आता है भैया, चाहे वो मोनोकाट हो चाहे वो डाइकाट हो, दोनों के रूट में, दोनों के जड़िया में हो जाएगा भैया ये क्या, यानी आर फॉर रूट, चाहे जो हो, कैसे होती, पैरेनकाइमेटस, पी फॉर पैरेनकाइमेटस। पी फॉर पैरेनकाइमेटस, याद रहेगा, बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा। तो यही डिफरेंसेस हैं और इसी तरीके से इनको याद किया जाता है। आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें हो गई क्लियर, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, यानी अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, लीफ, ठीक है ना, डाइकाट लीफ। और डाइकाट लीफ और मोनोकाट लीफ के साथ ही साथ जितने क्वेश्चन अब तक, यानी सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग लगाते हैं एमटीजी वाले से, तो उसी से लगाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए नीट एग्जाम में, उन सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, और खूब मेहनत से इसको पढ़ते रहिए। जहां कुछ न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो नए हैं, मतलब जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, उनका बहुत बहुत मतलब आइडियल एजुकेशन चैनल से, है ना, ये हमारा अपना चैनल है। और वो ऑफिशियल का होता है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारा अपना चैनल है, इतना पता है, ठीक। और इससे जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको, कुछ और भी बोलते हैं इसी तरीके से। तो ये सब चीजों के साथ और मन से, मतलब प्यार से एकदम पढ़ते रहिए और आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एनसीईआरटी से बाहर नीट में कभी भी नहीं पूछा गया, ना पूछा जाएगा। मान लेते हैं हम, चलिए कि 90 क्वेश्चन बायो से आ रहा है और उसमें से 5 सवाल बाहर से उन्होंने पूछ लिया जो आपको नहीं आता है, ठीक। तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि 85 क्वेश्चन की तैयारी हम छोड़ दें, पहले उन 5 क्वेश्चन को पढ़ें पूरे साल भर जो वो पूछने वाले हैं? ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अपने साथ ही हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये गलत बात हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि पहले हम 80 to 85 कंफर्म कर लें, फिर उसके बाद उन 5 की देखेंगे। हो सकता है पूछे, हो सकता है न भी पूछे। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि 1 ही 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए, कभी कभार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल नहीं आया, कभी कभार आया 5 से ज्यादा भी आया, 6 आ गया, 7 आ गया। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितना एनसीईआरटी में है एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए उसको, एक एक वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए आपको, क्या वो बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक। तो अच्छी तैयारी इसी तरीके से होगी, ठीक है ना। तो अभी भी कुछ नुकसान हुआ नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि अपना, जो लोग तैयारी कर चुके हैं लगभग, और वो अगर हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी फायदा ही मिल ही रहा होगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला हम लोग का, लीफ की एनाटॉमी, और साथ में अब तक, यानी यहां तक सेकेंडरी ग्रोथ से पहले तक जितने क्वेश्चंस हैं नीट में पूछे गए वो हम लोग सब लगा डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।